रात भर हिलाया है फिर बुलाया है, लौंडिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे और तोहरा लहंगा उठा दे रिमोट से। ये कुछ लिरिक्स है पॉपुलर भोजपुरी गाने के। ऐसे ही आपको लहंगे में मीटर, वाईफाई, ब्लूटूथ सब मिल जाएगा। बस एक चीज आपको कभी नहीं मिलेगी, वो है अच्छे लिरिक्स। ये यूट्यूब पर इनके गाने के कुछ थंबनेल्स को देखिए, चाहे इनका गाना हो या फिर मूवीज। आज के समय भोजपुरी इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ वल्गरिटी ही नजर आती है, जबकि ये वही इंडस्ट्री है जहां से एक समय कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, डाउरी, महिलाओं के अधिकार, फैमिली वैल्यूज, इन सब पर मूवीज बन चुकी है। मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, धर्मेंद्र, ये सारे बड़े स्टार्स इस इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं। बट आज वही भोजपुरी इंडस्ट्री यूट्यूब का सॉफ्ट पॉर्न का एक दूसरा नाम बन चुका है। एक ऐसा इंडस्ट्री जिसका जन्म ही हुआ था कल्चरल प्रिजर्वेशन को बरकरार रखने के लिए, मगर इन्होंने कल्चर को बर्बाद करने के लिए कोई हद ही नहीं छोड़ा। बहुत से लोगों को भोजपुरी बोलने में अब शर्म आती है। कुछ लोगों के सामने अगर गलती से भी आपके फोन में भोजपुरी गाना बज जाए तो वो लोग आपको जज करने लगते हैं। गाने के लिरिक्स, टाइटल, थंबनेल सब ऐसे होते हैं कि म्यूजिक वीडियो के जगह कोई सॉफ्ट वीडियो ज्यादा लगता है। अब ऐसा बात तो है नहीं कि यूपी बिहार वाले रीजन में कोई ढंग का कंटेंट बन नहीं सकता है। पंचायत वेब सीरीज जो है वो इसी रीजन की कहानी है। पंकज त्रिपाठी, मनोज वाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ये सभी यहीं से आते हैं। फिर ऐसा क्या हो गया है कि 2000 करोड़ का वैल्यूएशन होने के बाद भी भोजपुरी इंडस्ट्री का ऐसा हालत है। भोजपुरी सिनेमा सबसे पहले मेन स्ट्रीम हुआ था अर्ली 2000s में। द मनोज तिवारी और रवि किशन की मूवीज बम्पर हिट होने लगी। 2001 में रवि किशन की मूवी आई थी सैया हमार, जो एक सिल्वर जुबली थी। मतलब ये मूवी लगातार 25 हफ्ते तक थिएटर्स में चली थी। इसके बाद 2003 में आता है मनोज तिवारी का ससुरा बड़ा पैसा वाला। इसने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। लगभग 30 लाख के बजट में इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड 35 करोड़ रुपए कमाए। इस तरह का प्रॉफिट तो उस टाइम के बॉलीवुड तक सोच भी नहीं सकते थे। जो ये मूवीज बना रहे थे उनको पता है कि इनका टारगेट ऑडियंस कौन सा है, इसलिए उसी टाइप का कंटेंट ये लोग अपने ऑडियंस को कंज्यूम करा रहे थे। अब इससे ये हुआ कि वल्गर कंटेंट बढ़ने लगे और इस डिमांड को पूरा करने के लिए ऑडियंस तो बैठी हुई थी। और इसी वल्गैरिटी को बढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ रहा है भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री का। अब इन कुछ एल्बम्स का आप नाम देखिए। अजब देवड़ा की गजब भौजाई, साली बड़ी सतावेली, देवड़ा बड़ा सतावेला, सब कोई एक दूसरे को सता रहा है। जीजा, साली, देवर, भाभी, ये सब रिश्तों को किस हद तक ये लोग बदनाम किए हैं आप खुद ही देख सकते हैं। यूट्यूब में आपको ऐसे सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगे। अब आप इन सब का थंबनेल्स भी देख सकते हो। इनको बस अपना व्यूज से मतलब है और कुछ नहीं। लिपस्टिक, ब्लाउज, चोड़ी, कमरिया, ये सब इनके कीवर्ड्स हैं। हर गाने के बीच में ये सब वर्ड्स रखना मैंडेटरी है। अब ये सब कंटेंट देख के यूथ को क्या समझ आएगा ये आप भली भांति जानते हैं। और इसका नतीजा ये होता है कि माइनर लड़कियों को भी ऑर्केस्ट्रा के नाम पर छोटे छोटे कपड़े पहनाकर स्टेज पर चढ़ा दिया जाता है, जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। अब ये क्लिप बिहार इलेक्शंस का है। अब ये सब बिहार इलेक्शंस में नहीं किया जाएगा तो वोट कैसे आएगा, भीड़ कैसे जमा होगा। और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि ये सब वीडियो आप किसी को भी दिखा दो, सबसे पहले वो यही बोलेगा ये तो यूपी बिहार का वीडियो है। तो इस तरह से यूपी बिहार को अब जज किया जा रहा है। अब भोजपुरी इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां पर कास्ट के ऊपर गाना बनता है। अब इन कुछ आप गानों का नाम सुनिए। पांडे जी का बेटा हूँ, चुम्मा चिपक के लेता हूँ, पांडे जी के राज चली, यादव जी के राज चली, चौहान जी के राज चली, जबकि राज किसी का है ही नहीं। लवड़े न भोजन। जहां हमारा देश कास्ट सिस्टम को हटाने में लगा हुआ है, यहाँ पर ये लोग कास्ट के ऊपर गाना बनाते हैं। अब इनका मूवीज का भी स्टोरी लाइन बहुत ही सतरंगी होता है। मूवीज में 2-3 आइटम सॉन्ग्स रखना तो मैंडेटरी है। प्रोड्यूसर्स तो खुद इसका डिमांड करते हैं, बोल सीन से लेकर डबल मीनिंग डायलॉग तक। मतलब ये सब जो है एक फिक्स पैटर्न है, बिना ये सब का मूवीज तो बन ही नहीं सकता है। कॉमेडी के नाम पर भी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डबल मीनिंग जोक और एडल्ट जोक्स ही चलता है। इसके अलावा इस पूरे इंडस्ट्री में खेसारी लाल यादव, प्रदीप पांडे, अरविंद अकेला, रितेश पांडे, दिनेश लाल यादव, पवन सिंह, ऐसे ही 4-5 नाम आपको इधर उधर घूमते हुए दिखेंगे। अब टिकट भी इनके ही नाम पर बिकती है तो ये लोग अपना मनमानी करते ही हैं। अब कई एक्टर्स पर तो सीरियल क्रिमिनल चार्जेस भी लगे हुए हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री का अगर हाल इतना ही बेहाल है तो ये सब कंटिन्यू कैसे हो रहा है। देखिए ये लोग एक बबल में जी रहे हैं, इनको फर्क नहीं पड़ता कि दूसरी फिल्म इंडस्ट्री कितना आगे बढ़ के निकल जाएगा। ये लोग का एक अलग
ही मल्टीवर्स है। इन्होंने कम से कम पैसा लगा के एक जबरदस्त प्रॉफिट बनाने का एक अच्छा सिस्टम लगा रखा है। अब इससे बाहर निकलने का इनको कभी नीड ही नहीं पड़ता। ऊपर से यूट्यूब लाल के आने के बाद ये लोगों को गजबी पॉपुलैरिटी मिल जाता है। असली टाइटल और थंबनेल लगाकर गाना अपलोड कर दो, 20 से 25 मिलियन व्यूज तो गारंटीड है। और सबसे हैरानी वाली बात, ये तो मैं आपको मिनिमम व्यूज बता रहा हूँ, इनके गानों में तो बिलियन तक व्यूज आए हुए हैं। 600-700 मिलियन व्यूज तो इनके लिए आम बात है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, पहले लोग गाना रिलीज करते हैं, अगर गाना ट्रेंडिंग में चल गया तो उसके ऊपर एक फिल्म बना देते हैं। अब ट्रेंड को फॉलो करने के लिए ये लोग कुछ भी कर देते हैं। कुछ दिन पहले ब्लू ड्रम वाला क्रिमिनल केस हुआ था, उसका बहुत सारा मीम भी चला था, तो इन लोगों ने इस पे गाना भी निकाल दिया। एक मर्डर जैसे इशू को ये लोग अपने गाना में ठूस देते हैं। अब देखिए ऐसा बात नहीं कि ये लोगों के पास आर्टिस्ट का कमी है, पैसों का कमी है, ये लोग अच्छा कंटेंट बना नहीं सकते। देखिए प्रोड्यूसर्स को पता है, अगर 20-30 लाख लगा के अगर थोड़ा सा अश्लील डायलॉग बोल दिया जाएगा तो उससे चमड़ा वमड़ा दिखा दिया जाएगा, तो इसमें दिक्कत क्या है, प्रॉफिट ही है उनका। रवि किशन बॉलीवुड में लापता लेडीज जैसे मूवीज में इतना अच्छा एक्टिंग करते हैं, लेकिन भोजपुरी आते ही रिमोट से लहंगा उठाने की बात हो जाती है। इवन पवन सिंह, जिन्होंने भोजपुरी में कई सारे अश्लील गाने गाए, उनके भी अच्छे अच्छे गजल्स है। देखिए अब इससे ये पता चलता है कि आर्टिस्ट के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, मगर मेकर्स इनसे वही करवाना चाहते हैं जो ऑडियंस को पसंद है। अब देखिए ऐसा भी बात नहीं है कि ये लोग अच्छा कंटेंट बिल्कुल भी बनाते ही नहीं है। विद्या, लेडी सिंघम जैसी कुछ फैमिली फ्रेंडली मूवीज भी हैं, लेकिन आप इनका एक बार व्यूज देख लो। इवन अगर आप भोजपुरी इंडस्ट्री का अर्ली स्टेज देखोगे तो गंगा मैया तो है प्यारी चढ़ाई वो जैसे 5 लाख के बजट में ये मूवी 80 लाख रुपए का बिजनेस करती है, जिसमें आपको 0% वल्गैरिटी मिलेगी और इसको फैमिली भी बैठकर देख सकती थी। लेकिन जब 70s का दशक आया, जब बॉलीवुड ने भी मसाला वाला मूवीज बनाना शुरू कर दिया और इससे वो लोग करोड़ों कमाते ही थे, तो अब भोजपुरी वालों को समझ में आया कि अब भैया थोड़ा सा तो चेंज करना पड़ेगा। अब देखिए अगर ऑडियंस को ही गंदा चीज देखना है तो यहाँ पर प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स तो गलत है ही नहीं, क्योंकि वो तो बिजनेस करने आए हैं। जो ऑडियंस देखेगा वो लोग इनको परोस देंगे। अब जो भोजपुरी गानों को वल्गर ये सब कहते हैं और वो खुद ही चोली के नीचे क्या है जैसा गाना बनाते हैं, और इसके ऊपर निरहुआ जी ने क्या बोला आप वो भी देख लीजिए। हमने खाली ये अपने गाने में दिखाया कि हमारी पत्नी है और वो तैयार हो रही है जाने के लिए, और वो कह रही है कि हाथ पहुंचत नहीं खिल जाता रूक राजा जी, लगाए दी चोलिया के हुक राजा जी। हाथ नहीं पहुंच रहा है तो उसकी मदद पति नहीं करेगा तो कौन करेगा? तो वो कह रही है कि लगाए दी चोलिया के हुक राजा जी। अब इसको बताते हैं कि अश्लील है, और वो जो पूछते हैं कि चोली के पीछे क्या है, चोली के नीचे। हम तो भैया भोजपुरी में खाली हुक की बात कर रहे हैं, तुम क्या बात कर रहे हो बताओ ना। हमारे गाने में आया है छुवेला तो छुवते धड़क जाले छतिया। भाई भोजपुरी में तो यही कह रहे हैं कि पहली बार अगर किसी बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को टच किया तो धक से उसका धड़कन धक से कर दिया, तो ये अश्लील हो गया। और वो लोग जब कहते हैं कि सैया ने देखा मुझे ऐसे। अब देखिए एंड में मैं यही कहना चाहूंगा, अगर ये सब वल्गर कंटेंट को खत्म करना है तो भैया आप आराम से कंज्यूम करना ही छोड़ दो। ये सब भी तो बिजनेस ही है ना। अगर आप व्यूज नहीं दोगे तो अपने आप इन लोगों का मार्केट का ग्राफ नीचे जाएगा, पैसा आना बंद हो जाएगा और ऐसा कंटेंट बनना भी बंद हो जाएगा। इसके बाद ऑटोमेटिक वो लोग कुछ ना कुछ दूसरा चीज डालने का कोशिश करेंगे। बस यही बोलना था इस वीडियो में। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो ये वीडियो भी मजेदार है, देख रहे हैं, बाकी सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज।